खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाथरस की। जान लुटेरी दुल्हन जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। आपको बता दें, परिवार को बेहोश कर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई दुल्हन। लुटेरी दुल्हन ने पति पर भी चाकू से हमला कर दिया। शादी की पहली ही रात पति पर चाकू से हमला कर दिया। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, लाखों के जेवर और नकद लेकर फरार हुई दुल्हन। दूर के रिश्ते में चाचा सुग्रीव के साथ भागने का आरोप है। चंदपा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लुटेरी दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। आपको बता दें, परिवार को बेहोश कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हाथरस से ये बड़ी जानकारी, जहां शादी की पहली ही रात पति पर चाकू से इस लुटेरी दुल्हन ने पहले हमला किया। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दुल्हन ने परिवार को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर अचेत कर दिया, जिसके बाद आरोप है कि जब पति ने विरोध किया तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। वही घटना के बाद घर में हड़कंप मच गया है। जब परिवार के लोग होश में आए तो घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी जो है वो गायब मिले। 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके मतलब करीब 9 बजे उसके पास गया और फिर? उसके बाद मतलब मैंने ऐसे में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महतारी को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लोटा कराने जाता हूँ। लोटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज़ करीब सोने की चीज़ 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज़ थी और 18,000 रुपये मेरे परस से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज़ दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में हाथरस में बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के नाई का नगर नई बस्ती में एक परिवार में तो 3 दिन पहले शादी होती है और 3 दिन के बाद ही लुटेरी दुल्हन पूरे घर पर माल और सामान पर हाथ साफ करके निकल जाती है। मामला हाथरस नई के नगला के एक परिवार का है, जहां पर सुनील नामक युवक की एक शादी 21 फरवरी को होती है और 22 फरवरी को अपनी पत्नी को विदा करा करके अपने घर में लेके आता है। लेकिन 22 फरवरी की रात से ही विवादों में मामला चालू रहता है और उसके बाद 25 फरवरी की सुबह वो अपने घर से पूरे हाथ में साफ करके पूरे माल को साफ करके निकल जाती है। बताया जाता है कि तकरीबन 15 लाख रुपए के जेवरात और 18,000 रुपए नगद वो लेकर के अपने प्रेमी के संग फरार हो गई है। इस समय मैं खड़ा हूँ उस घर में, उस परिवार के साथ, जहां पर जो सुनील का जो घर है, उसका जो कमरा है, जहां से वो अपना पूरा सामान लेकर के फरार हो चुकी है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से अपने परिवार के साथ सुनील यहाँ रहता था और शादी की पहली रात के बाद में ये पूरा जो अलमारी का जो सामान है वो यहाँ से लेकर के फरार हो चुकी है। अभी शादी की साड़ियां भी यहाँ जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं कि महज 3 दिन के अंदर ही पूरा जो सामान है वो यहाँ रखा है, लेकिन लॉकर के अंदर से सारा जो सामान है वो यहाँ से गायब है। न जेवर है, न नगद है, न कुछ पैसा है। बकाया यहाँ बिस्तर पे कुछ चूड़ियां भी जो दिखाई दे रही है मुझे, और वो भी यहाँ छोड़ करके चली गई है, लेकिन इरादा केवल उसको लूट करने का था। लूट के बाद में जिस तरीके से परिवार में जब उसका मालूमात हुई तो लोगों ने तलाशने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, अभी तक वो नहीं मिली। बताया ये भी जाता है कि जिस तरीके से सुनील की पहली रात जब वो अपनी पत्नी के साथ था तो उसके बाद उसने पत्नी ने आनाकानी करी और नजदीक आने से उसको रोका गया। लिहाजा सुनील को
अपने अलग चारपाई पर उसको सोना पड़ा। उसके बाद में जिस तरीके से जब उसकी बात बताई गई कि जब उसने नजदीक जाने का प्रयास किया तो उसने सुनील पर एक धारदार हथियार से वार भी किया, जिससे सुनील के हाथ में कुछ चोटें आ गई। मेरे पीछे वो परिवार है पूरा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और सुनील मेरे साथ मौजूद है, जिसकी दुल्हन महज 3 दिन के अंदर पूरा घर का सामान लूट करके फरार हो चुकी है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। किस तरीके से कब आपकी शादी हुई और जैसे पत्नी आपकी चली गई, क्या-क्या सामान ले गई और कैसे ले गई? 21 तारीख को शादी हुई थी, 22 तारीख को विदा करवा के लाया था। फिर उसके बाद में मतलब रात को मैंने उसको टच करने की कोशिश की थी, तो उसने चाकू निकाल के वार कर दिया, मतलब चाकू मार दिया और मेरे हाथ में ये चाकू मतलब छीना झपटी में लग गया। उसके बाद में मेरे को डर लग गया, मैं अलग जाके सो गया और उसके बाद में 23 तारीख को बोलती है कि मेरे से दूर रहना। फिर मैं अपने अलग ही सोता रहा हूँ खाट पे। फिर 24 तारीख को फिर मतलब वो साथ में मतलब खाना खिलाती है। फिर उसके बाद मैं खाना खा के फिर सो जाता हूँ। 25 तारीख को मैं लौटा कराने